जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो मेरी तरफ से शादी पक्की। देविका और वरुण के प्यार के खेल में आ रहा है एक नया दावेदार। ये आदमी खुद को जैसा दिखा रहा है वैसे ये है नहीं। इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देविका की जिंदगी में गलत आदमी नहीं आने दूंगा मैं। आजा। बाबा का है माँ? बेटा सुबह से गए हैं देवी माँ के मंदिर चढ़ावा चढ़ाने कि तुझे अच्छा पति मिले, लेकिन अब तक नहीं आए। बहुत देर हो गई। माँ मेरा मन घबरा रहा है, सब ठीक होगा ना? यही तो मैं भी चाहूँ हूँ। हाँ छोरी, मैं भी यही चाहूँ हूँ कि तारे साथ सब कुछ ठीक हो जावे। इतने दिनों से थारे को जो खेल खेलना पड़ रहा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थारे को अपनी पसंद का छोरा मिल जाए। एक बार तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो मारे को हमारी जायदाद वापस मिल जाएगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। जबान दी है तुझे, जो बोला है वो करके दिखाऊंगी। जौहरी ने जो लड़का बोला था वो भी अभी तक नहीं आया, और बाबा भी पता नहीं कहाँ रह गए। बस 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 घर पहुंच गए, आराम से बस बस पहुंच गए। बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बैठाइए इनको, जल्दी बैठाइए। हाँ बैठो। बाबा क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया आपको? बाबा बस बेटा, सड़क पार करते वक्त एक पत्थर से जा टकराया और सड़क के बीचों बीच जा गिरा। वो तो भला हो इस इंसान का जिसने मेरी ऐन मौके पे मदद की। अगर आज ये नहीं होते तो बेटा तेरा बाबा जिंदा नहीं होता। बाबा इन्होंने मेरी बहुत मदद की। आई थिंक इन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। इन्हें कमरे में ले जाना चाहिए। बाबा चलो तुम ऊपर चलो। चलिए आराम से आइए। बस 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 संभल के ले जा बेटा। तू बैठ यहाँ। थैंक यू। डोंट वरी, विल बी फाइन। हाँ 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 हाँ। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक्स। हाँ इसमें एहसान कैसा? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम। और अब मुझे चलना होगा। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से आया था, किसी मिस जौहरी से मिलना है। जौहरी? हाँ जौहरी। हाँ जौहरी। इत्तेफाक की भी हद होती है ना। मैं वहाँ गोल गार्डन के पास डॉक्टर आलिक का वेट कर रही हूँ और ये वहाँ मिले ही नहीं। भाई कहाँ थे? वो एक्चुअली मैं इनके बाबा को छोड़ने के लिए आ गया था। अब इत्तेफाक की बात देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इसी घर में लेकर आने वाले हैं। चलो भाई, तब तो लगता है कि बात बन ही जाएगी। बात तो तब बनेगी ना जब बातों की शुरुआत मिठाई से होगी। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, इनको हसीन और हमें जवान बनाया। मेरा मतलब आपको जवान बनाया। वर्दी से बावर्ची और मिजाज से शायर। इंटरेस्टिंग। अरे साहब, आप बस ये समझ लीजिए कि इस घर में सबको खुश रखने की जिम्मेदारी ना सिर्फ मेरी है। और रही बात बावर्ची बनने की,
पापी प्यार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब मेरा मतलब है पापी पेट के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, चाय बनाई जाए? शक्कर कितनी लेंगे आप? नो, नो शुगर। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? जिंदगी में मिठास नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ तो ले लो, थोड़ी सी। ओके। तू अपने बारे में कुछ बता ना। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? बिजनेस फैमिली से हूं, बट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कौन कौन है परिवार में? सब लोग, मॉम, डैड, दादा दादी, चाचा चाची। हम लोगों का ये मानना है कि अगर परिवार साथ रहता है, जब आपकी शादी होगी मुझसे, तो हर खुशी दुगनी हो जाती है और हर गम आधा। अब जब आपकी और मेरी शादी होगी, तो आप मेरे मॉम डैड का ख्याल रखेंगी और मैं आपके माँ बाबा का। तो क्या बोलती हो वेक्स, रिश्ता पक्का करवा दूं? हाँ? किसी भी तरह की जल्दबाजी मत कीजिएगा। 2-3 दिन अच्छे से सोचिए। शादी जिंदगी भर का बंधन होता है और मैं नहीं चाहूंगा कि आज लिए फैसले पर कल आपको अफसोस हो। अफसोस की तो चाय। अफसोस की तो ले लीजिए ना प्लीज, ले लीजिए। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं, मुझे तो पसंद है। सॉरी। तू अच्छा लड़का है। मेरे बाबा की भी मदद की तूने, परिवार का भी इतना सोचता है। 2-3 दिन सोचने का समय चाहिए ही नहीं। मैं तो उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, शुभ मौके पे लड्डू तो होना ही चाहिए। कल ही मंगनी कर लेते हैं। चट मंगनी और पट ब्याह। एक बार धोखा खाके मुझे सही और गलत इंसान की परख हो गई है। सगाई होते होते एक दूसरे को और जान लेंगे हम। जी। तो मेरी ओर से रिश्ता पक्का। अरे सोच क्या रहे हैं डॉक्टर आलेख? हाँ कह दीजिए ना। ओके। ये आदमी खुद को जैसा दिखा रहा है वैसा ये है नहीं। इसकी आंखें कहां जा रही हैं, हाथ क्या कर रहे हैं, देख लिया है मैंने। अब इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देविका की जिंदगी में गलत आदमी नहीं आने दूंगा मैं।
जरा डोरी बांध देना। माँ, बांध देना। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डोरी को हाथ लगाने की? हिम्मत की तो बात ही नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। तुमने कहा डोरी बांध दो तो मैंने बांध दी। पहले भी तो ऐसा हुआ है ना। अभी क्यों आया है यहाँ पर? ये बताने कि मैं जैसलमेर जा रहा हूँ, सच का पता लगाने। कौन सा सच? उस डॉक्टर आलेख का। वो जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। उसकी जुबान कुछ और कहती है और आंखें कुछ और। कुछ तो गलत है। कुछ गलत नहीं है। तू जैसलमेर जाके अपना टाइम खराब मत कर। मुंबई जा, एक्टिंग कर। तू साला इंसान चाहे जैसा भी हो, एक्टर बहुत अच्छा है। मुझे तो सच में लगा था तू राजकुमार है और मैं तुझसे प्यार। मुझसे क्या? मुझसे क्या? आलेख बहुत अच्छा इंसान है, जैसा दिखता है वैसा ही है। और जितना मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कर रही हूँ उसके साथ शादी करके। और देख, उसने मुझे एक शायरी भेजी। इंग्लिश में? नहीं, आजकल हिंदी में भी टेपिंग होती है। सुन, मांग लूंगा मैं तुम्हें तकदीर से, अब दिल नहीं भरता तुम्हारी तस्वीर से। हिंदी गाना है। जो भी है, तू जल मत, निकल यहां से। जा रहा हूं। लेकिन वापस आने के लिए तुम्हारी सगाई से पहले उस आलेख का सारा सच पता करके आऊंगा। आना जरूर, और मुंह छुपा के भाग मत जाना अगर कुछ सच पता ना चले। किस्मत हमें एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रही ना। शायद किस्मत मुझे ये याद दिला रही है मैंने क्या गलतियां की है। पर इस बार कोई गलती नहीं हुई। अब तू जल्दी से जा यहाँ से, वरना मुझे फिर से क्या? फिर से तू ये कहेगा कि तुझे मौका नहीं मिला। ये क्या हो रहा है देविका? तू उसकी ओर खींची चली जा रही है। आलेख को जल्दी हाँ नहीं कह दिया आपने? मंगनी के लिए भी मान गई, जबकि वरुण को हाँ कहने के लिए काफी समय लिया था आपने। वही तो गलती कर दी माँ। सबसे पहला ख्याल क्या आया था? ना कहने का, उसी पे टिके रहना था। पर अब आलेख के लिए पहला ख्याल ये आ रहा है कि उसे हाँ कह दूं और उसी पे टिकी रहूंगी मैं। और वैसे भी आलेख में ना कहने लायक है ही क्या? अच्छा इंसान है, शरीफ है, समझदार है और और बस। लेकिन वो वरुण नहीं है।
सबसे बेहतर जोड़ी की प्रतियोगिता में आप दोनों जीते थे ना। पूरे देश ने आप दोनों की जोड़ी पर मोहर लगा दी है, और इतनी छोटी सी बात के लिए। छोटी सी बात नहीं है माँ, वो धोखेबाज है और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती माँ। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर वरुण की बुराइयों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगी तो आपको भी उसमें अच्छाई दिखेगी, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं फैसला ले चुकी हूँ माँ। कहना मेरा फर्ज था बेटा। फैसला तो आप ही का है, आप ही को शादी निभानी है, आपको ही जिंदगी भर साथ देना है। अब माँ की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। तुम ही बताओ देवी माँ, क्या मेरा फैसला सही है या गलत? मुझे आलेख से शादी करनी चाहिए या नहीं? भाई साहब, हाँ, ये फोटो देखिए। आपने इस आदमी को कहीं देखा है? ये जैसलमेर का ही है। हाँ देखा तो है। वो आगे जाके अज्जू भाई साहब रहते हैं, उनसे पूछिए, उनको सबकी खबर रहती है। जाइए जाइए, उनसे पूछिए। धन्यवाद। सुनिए, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? अगर आप इसके बारे में कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए ना। कौन हो तुम और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। जब तक इस आलेख के बारे में मुझे सब कुछ पता नहीं चल जाता, मैं यहां से नहीं जाने वाला। नहीं। तू तो पूरी दुनिया देखता है ना चांद, तो तू ही बता ना, जब सब कुछ इतना सही लग रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत है? आलेख यहाँ है, बहुत ही जल्द सगाई होने वाली है, फिर वरुण क्यों याद आ रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो यहाँ आ जाए? क्या हो रहा है मुझे? यार चांद, ये क्या फालतू शर्त लगा ली मैंने। अपने सपने, अपनी माँ की फिक्र छोड़कर एक अनजान शहर में उस आलेख का सच पता करते घूम रहा हूं। और किसके लिए? देविका से शादी करने के लिए? वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों?
हम आपसे प्यार करते हैं देविका। क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं।